अगर हमारे को टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या तो वे पैरेलल लाइंस हैं। अगर वे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस को बिलोंग करता है, और अगर वे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों लाइंस की डायरेक्शन सेम है। तो कोई भी दो लाइंस के लिए ये दोनों केसेस हमें मिलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। परंतु जब हम 3D स्पेस की बात करते हैं तो हमें इन दोनों के अलावा एक तीसरा केस भी मिलता है जिसमें न तो लाइंस पैरेलल होती हैं और न तो इंटरसेक्टिंग। एक उदाहरण से इसको देखते हैं। हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में एक क्यूबिक शेप है। इसके पीछे वाले मुंह पर अगर हम इस एज को इन्फिनिटली एक्सटेंड करते हैं दोनों लेफ्ट और राइट की दिशाओं में, और सेम हम इस फ्रंट फेस की इस एज के साथ करते हैं ऊपर और नीचे की ओर, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस L1 और L2 एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और वे अलग अलग दिशाओं में पॉइंट कर रही है। इन्हें हम पेयर ऑफ स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो अगर मुझे स्क्यू लाइंस को डिफाइन करना हो तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ। 3 डायमेंशंस में कोई भी दो पेयर ऑफ लाइंस जो न इंटरसेक्टिंग है और न पैरेलल है उसे स्क्यू लाइंस कहते हैं। हमारे 12 CBSE के सिलेबस में स्क्यू लाइंस आता है। हम वेक्टर अलजेब्रा की एक एप्लीकेशन में स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। मतलब आप अगर एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट सेगमेंट से, तो सबसे छोटा वाला सेगमेंट का लेंथ को हम शॉर्टेस्ट पाथ कहेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक उदाहरण से समझेंगे इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, परंतु उसके पहले हमें दो बातें समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले इन दोनों स्क्यू लाइंस को नाम देते हैं L1 और L2। मैंने इस चित्र में दो प्लेन्स दिखाए हैं जो L1 और L2 को कंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को पैरेलल भी हैं। इन प्लेन्स को मैं नाम देता हूँ P1 और P2। कोई भी पेयर ऑफ स्क्यू लाइंस के लिए ऐसे दो प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जो स्क्यू लाइंस को कंटेन करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अभी एक मिनट के लिए L1 और L2 के बीच में का शॉर्टेस्ट पाथ भूल जाइए और प्लेन्स P1 और P2 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ सोचिए। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि प्लेन्स पैरेलल हैं, कोई भी पाथ जो दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर है वो दोनों प्लेन्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। ऐसे अनगिनत पाथ्स हम बना सकते हैं जो दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर है और उन सब का लेंथ इक्वल होगा। उस लेंथ को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स कहेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी पाथ बनाते हैं स्क्यू लाइंस L1 और L2 के बीच में तो वो पाथ पैरेलल प्लेन्स P1 और P2 के बीच का भी पाथ हुआ, क्योंकि स्क्यू लाइंस प्लेन्स में कंटेंट है। सपोज स्क्यू लाइंस के बीच में एक ऐसा पाथ है जो दोनों स्क्यू लाइंस को परपेंडिकुलर है। क्योंकि लाइंस प्लेन्स में कंटेंट है तो ये पाथ प्लेन्स P1 और P2 को भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये प्लेन्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। इससे छोटा पाथ प्लेन्स के बीच में संभव नहीं है। और फिर से क्योंकि लाइंस प्लेन्स में कंटेंट है उनके बीच में भी इससे छोटा पाथ संभव नहीं है। मतलब ये स्क्यू लाइंस L1 और L2 के बीच का भी शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, अगर ऐसा पाथ उनके बीच में एग्जिस्ट करता है तो अभी मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्क्यू लाइंस के बीच में ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जो दोनों स्क्यू लाइंस को परपेंडिकुलर है। इसे देखने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हम इस पूरे दृश्य को 3D में यहाँ से देख रहे हैं, सच दैट कि प्लेन्स P1 की सरफेस हमारे मुंह के पैरेलल है और इसके पीछे छुपा है प्लेन P2 जो इसके पैरेलल है। यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, परंतु ऐसा है नहीं। हमें पता है कि ये स्क्यू लाइंस हैं। इसको सूडो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जिसे मैं पॉइंट A कहता हूँ, और इसके बिल्कुल ही पीछे है पॉइंट B लाइन L2 पर प्लेन P2 में। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि A और B के बीच का पाथ दोनों लाइंस और प्लेन्स को परपेंडिकुलर है। AB सिर्फ एक ही ऐसा पाथ है जो दोनों स्क्यू लाइंस L1 और L2 को परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसे दो पाथ्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे जैसे कि दोनों स्क्यू लाइंस को परपेंडिकुलर हो। तो AB स्क्यू लाइंस L1 और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। तो अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि कोई भी दो स्क्यू लाइंस के बीच में एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जो दोनों स्क्यू लाइंस को परपेंडिकुलर होता है और वो दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। हम प्रॉब्लम्स में शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ से कंसर्न रखते हैं।
हमें ए बी कहाँ पे है वो मान्य नहीं रखता है, पर उसकी लेंथ, जिसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कहेंगे, हम ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी पाथ लेंगे जो परपेंडिकुलर है दोनों पैरेलल प्लेन्स को, उसकी लेंथ स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ के बराबर होगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अगले वीडियो में हमारे उपयोग में आएगा ए बी की लेंथ निकालने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।